नमस्कार। आज हम लोग नियोजित शिक्षक का जो सक्षमता परीक्षा होने वाला है उसके भाषा विषय से 100 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं इस वीडियो में वही प्रश्न बताऊंगा जो आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? सबसे पहले भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था आपको बताना है। सांकेतिक, मौखिक, लिखित या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सबसे पहले भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था। तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले भाषा का प्रयोग सांकेतिक रूप में हुआ था। सांकेतिक रूप में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको आप भी चिन्हित कर लेंगे और इसको याद कर जाएंगे कि भाषा का प्रयोग सांकेतिक रूप में सबसे पहले हुआ था। यस ना? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र विषय में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली या परिनिष्ठ भाषा? तो याद रहे, किस क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा है उसको बोली कहा जाता है। उसको बोली कहा जाता है। आप याद रखेंगे कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी, पाली, प्राकृत या संस्कृत या अपभ्रंश भाषा? भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? आप भी कमेंट में बताइए कि भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। यस ना? तो याद रहे, भारत की जो प्राचीन भाषा है वो आपकी संस्कृत है। यस ना? भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। यस, आप भी याद रखेंगे भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। कमेंट जरूर करेंगे। अविनाश, साउंड गुड है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हमारे इंडिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो याद रहे, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, यहाँ ऑप्शन दिया गया हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू। तो आप याद रहे, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। फिर भी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हिंदी बोली जाती है लेकिन हिंदी को मान्यता नहीं मिली है, राष्ट्रभाषा नहीं है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि भारत की कौन सी राष्ट्रभाषा है, तो आप याद रखेंगे हिंदी की। भारत की राष्ट्रभाषा अभी कोई है भी नहीं। ठीक है, कोई राष्ट्रभाषा नहीं मान्य है, लेकिन हो सकता है मोदी चाहे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दे। अगला है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है साहित्य पुस्तकों की भाषा, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, या साधारण बोलचाल की भाषा, या शिष्ट और सुरक्षित बोलों की भाषा, या केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। फिर देखिए, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? जो मानक हिंदी है उसका क्या मतलब है बताना है। ऑप्शन है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा है, या साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुरक्षित लोगों की भाषा, या केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने भाषा। तो याद रहे, मानक उसी को बोला जाता है जिसमें साहित्यिक पुस्तक की जो भाषा होती है उसको मानक हिंदी भाषा बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। साहित्यिक पुस्तक की भाषा जो है उसी को मानक हिंदी भाषा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। यस, ओके, आप भी कमेंट करेंगे, बताएंगे। अगला है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टिगोचर होता है? आपको बताना है संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दृष्टिगोचर होता है? ऋग्वेद से, उपनिषद से, रामायण से या महाभारत? यानी कहाँ से आया? संस्कृत भाषा का जो प्राचीनतम रूप है वह कहाँ से आया है? ऋग्वेद से, उपनिषद से, रामायण से या महाभारत से? तो याद रखेंगे यह ऋग्वेद से आया हुआ है। ऑप्शन ए आपका राइट है। यस ना? अगला है, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लौकिक संस्कृत, पाली, आर्य भाषा या देव भाषा? आप ही कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर होगा। साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत, पाली, आर्य भाषा या देव भाषा? आप लोग भी कमेंट करके बताते रहेंगे। इसका आंसर होगा लौकिक संस्कृत कहा जाता है। साहित्य में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत भाषा को लौकिक संस्कृत कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट है। यस ने? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हिंदी भाषा
किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रहे हिंदी भाषा जो है ऑप्शन दिया गया है गुरुमुखी, ब्राही, देवनागरी या खरोष्ठी। तो याद रखेंगे हिंदी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी में और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, रोमन। तो याद रखेंगे हिंदी देवनागरी में और अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। तो आपका ऑप्शन कौन हो गया? सी राइट हो गया, यस ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारत में यदि रहते हैं तो बताएं कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा की श्रेणी में, राष्ट्रभाषा की श्रेणी में, या विभाषा की श्रेणी में, या तकनीकी भाषा की श्रेणी में? फिर से ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी? तो याद रहे भारतवर्ष में हिंदी को राष्ट्रभाषा की श्रेणी में रखा जाएगा। फिर भी मैं बता दूं कि राष्ट्रभाषा की श्रेणी में आप हिंदी को रखेंगे, लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भी राष्ट्रभाषा भारत की नहीं है। ओके, नेक्स्ट, फिर भी हिंदी सबसे ज्यादा भारत में बोली जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 16, 14, 17 या 18? आपको बताना है संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में कुल 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन राइट होगा? डी राइट होगा कि 8वीं अनुसूची में कुल 18 भाषा को मान्यता दिया गया है। अगला, देव भाषा कौन सी है? मैं देवताओं की भाषा कौन है? हिंदी, पाली, संस्कृत या खड़ी भाषा? देवताओं की भाषा कौन सी है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देवताओं की भाषा कौन सी है? आपको बताना है कि देवता किस भाषा में बोलते हैं। तो याद रखिए देवताओं की जो भाषा है वह हिंदी भी नहीं है, पाली भी नहीं है, खड़ी भाषा भी नहीं है। देवताओं की भाषा संस्कृत है। देवताओं की भाषा संस्कृत है। और एक और बात याद रखें, संस्कृत आपकी क्या है? देवनागरी में ही लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। यानी आपकी हिंदी भी देवनागरी लिपि में, संस्कृत भी देवनागरी। देवनागरी यानी देवनगर से आया है, यानी देवनागरी जो लिपि है यह देवनगर से, उसके इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ से वो उत्पन्न हुआ है। तो याद रहे संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और संस्कृत जो है यही आपका देवताओं की भाषा है। ठीक है, देव भाषा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे? लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, मगधी अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से? आपको बताना है हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ आपको ये बताना है। लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, मगधी अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। आप याद रखें हिंदी भाषा का जन्म पाली प्राकृत से हुआ है। ऑप्शन आपका बी राइट है, हिंदी भाषा का जन्म पाली प्राकृत से हुआ है। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी सुपर क्वेश्चन। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन लिए गए हैं काफी इंटरेस्टेड हैं, मजेदार हैं और परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? ये बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन है जो देवनागरी लिपि का विशेषता नहीं है। ऑप्शन है, एक ध्वनि के लिए प्राय एक ही वर्ग चिन्ह होता है। दूसरा, कुछ वर्षों का उच्चारण, कुछ वर्णों का, यहाँ वर्ण होगा, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। जैसा उच्चारण वैसा लिखना या स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण। बताना है निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेष, इसमें कौन सा विशेषता है जो देवनागरी लिपि का नहीं, आपको बताना है। देखिए, एक ध्वनि के लिए प्राय एक ही वर्ग चिन्ह होता है, ये तो सही कहता है। ठीक है, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। देखिए, ऐसा कोई वर्ण है ही नहीं जिसका उच्चारण ना हो, सारे वर्ण का उच्चारण होता है। तो कहने का अर्थ यही आपकी देवनागरी लिपि का विशेषता नहीं है। आपका ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी को लगाइए। जैसा उच्चारण वैसा लिखना, जैसा हम बोलते हैं वैसा लिखते हैं। स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण है, बिल्कुल वर्गीकरण है। यानी ये तीनों जो है आपके विशेषता हैं, लेकिन बी ये विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? शब्द के कितने रूप हैं आपको बताना है।
संस्कृत में 2, 6, 12 या 24? संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं आपको ये बताना है, 2, 6, 12 या 24। तो याद रखें संस्कृत भाषा में कुल 24 शब्द रूप हैं। आपके ऑप्शन नंबर क्या हो गए, डी राइट हो गए, 24 शब्द रूप हैं, 24। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है, कौन से भाषा से हिंदी शब्द लाया गया है? ऑप्शन है संस्कृत, फारसी, उर्दू या प्राकृत। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत, फारसी, उर्दू या प्राकृत? तो याद रहे हिंदी जो है वह फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हरदेव बाहरी या हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या रामचंद्र शुक्ल। काफी इंटरेस्टेड बढ़िया क्वेश्चन है। यह जो कथन है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहा हुआ है कि हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का ही नाम है जिसे हम हिंदी कहते हैं। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यस ना, ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा जो है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है आपको बताना है। ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या पाली। बोली निम्नलिखित कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली। तो बताइए आप लोग भी इसका कमेंट में उत्तर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट में उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, पाली भाषा जो है यह संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, पाली। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ठीक है, तो कमेंट आप लोग करते रहेंगे। अविनाश ओके, 8 का सी ओके, कमेंट करते रहेंगे, बताते रहेंगे किसका क्या 16 क्या बी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अविनाश आगे हम लोग बढ़ते हैं, कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट इसका 12th का क्लास चलेगा। ठीक है, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची या सौरसेनी, अर्ध मगधी या ब्रांशड। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची, सरसैनी या अधर्य, मगधी या ब्रांशड। बोलिए 18 का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे 18 का आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखिए जो यदि पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है आपको बताना है। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, तो याद रहे पैसाची जो है इससे पंजाबी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बराबर आप लोग भी कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं। तो याद है आप कमेंट जरूर करेंगे, जरूर बताएंगे। और इसमें अगर आप सुझाव भी देना चाहते हैं कि और क्लास कैसे चलाया जाए तो आप सुझाव जोड़ देंगे। ठीक है, और जैसे आप लोग सुझाव देंगे वैसे क्लास को चलाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे क्लास चलाने का बस एक ही उद्देश्य है कि तैयारी बढ़िया हो, तैयारी सुपर हो। और हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक क्लास वाइज हम लोग क्वेश्चन भी लेके हम आएंगे ताकि तैयारी सुपर हो। क्लास वाइज जो भी क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं और उससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस क्लास से भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा ताकि आपकी तैयारी सुपर हो, आप अच्छा से तैयारी करें और परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकें। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी थी? तो याद है पाली भाषा प्रथम देश भाषा थी। इसमें जो क्वेश्चन मैं लाया है यह TRE 1 और TRE 2 जो परीक्षा हुआ है उस सिलेबस पर आधारित है और यही सिलेबस आपका भी है। ठीक है, लेकिन इसमें 80 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपके क्लास से होगा। ठीक है, ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? ठीक है, ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? खड़ी बोली को या दक्षिणी हिंदी को, अवधि को, इनमें से कोई नहीं। बोले ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? आप बोलेंगे, बताएंगे, कमेंट जरूर करेंगे। ग्रियर्सन ने किसे
देसी हिंदुस्तानी कहा, तो याद है खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी उन्होंने कहा है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भाषा साधन है, माने भाषा जो हम लोग बोलते हैं वह किसका साधन है, बताना है भाषा किसका साधन है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है ज्ञान का, भाषा क्या ज्ञान का साधन है, या बोलने का साधन है, या सीखने का साधन है, या अभिव्यक्ति का साधन। देखिए भाषा से हम लोग क्या करते हैं, भाषा से हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। आपका ऑप्शन कौन होगा राइट, डी राइट होगा कि भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बोलते हैं या किसी को बता पाते हैं। ठीक है, भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। यस, अगला ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, इसमें किसे ब्रज बोली के नाम से हम लोग जानते हैं, किसे ब्रज बोली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बंगला। किसे ब्रज बोली के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में से किसे ब्रज बोली के नाम से जानते हैं, पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बंगला। तो 22 का आंसर बताइए, ब्रज बोली के नाम से हम लोग किसे जानते हैं। तो याद रहे पुरानी बंगला को ब्रज बोली के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, अगला है ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ब्रज भाषा बताना है यह किस लिपि में लिखी जाती है। ब्रज भाषा किस लिपि में लिखते हैं, गुरुमुखी, ब्राह्मणी, फारसी या देवनागरी। बोलिए ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बोलिए ब्रज भाषा आपको बता दें संस्कृत है, हिंदी है, बहुत सारी भाषाएं हैं जो देवनागरी में लिखी जाती है, और ब्रज भाषा भी देवनागरी में ही लिखी जाती है। आपका ऑप्शन कौन होगा राइट, डी राइट होगा। देवनागरी पे लिखी जाती है आपकी ब्रज भाषा। यस ना, ओके। अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है, ब्रज भाषा का उद्भव किससे हुआ है, मगधी अपभ्रंश से या कौरवी अपभ्रंश से, प्राकृत भाषा से या सौरसेनी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है, किससे उद्भव हुआ है बताना है। ब्रज भाषा का उद्भव किससे हुआ है, मगधी अपभ्रंश, कौरवी अपभ्रंश, प्राकृत भाषा से या सौरसेनी अपभ्रंश से। बोलिए ब्रज भाषा का उद्भव किससे हुआ है, फटाक से कमेंट कीजिए और बताइए कि ब्रज भाषा का उद्भव किससे हुआ है। ठीक है, तो याद रहे ब्रज भाषा का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा, सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है। आपका ऑप्शन में डी राइट होगा। यस ना, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिपि किसे कहते हैं, लिपि किसको हम बोलते हैं ये बताना, लिपि किसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन है भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। दूसरा है किसी भी लिखित भाषा को लिपि कहेंगे, नहीं भाषा के रूप को भी नहीं कहेंगे, लिखित भाषा को भी नहीं कहेंगे। सी कहता है भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्हों की जो व्यवस्था होती है उसे ही लिपि कहते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी राइट होगा। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों को अंकित करने के लिए जो चिन्ह व्यवस्था बनाई जाती है उसी चिन्ह व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। यस, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ओके, नेक्स्ट अगला है किस अपभ्रंश को औहट के नाम से जाना जाता है, किस अपभ्रंश को औहट के नाम से जाना जाता है। प्राचीन अपभ्रंश, मध्यकालीन अपभ्रंश, उत्तरकालीन अपभ्रंश या इनमें से कोई नहीं। बोले किस अपभ्रंश को औहट के नाम से ही जाना जाता है, प्राचीन अपभ्रंश, मध्यकालीन अपभ्रंश, उत्तरकालीन अपभ्रंश या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग भी कमेंट करते रहिए, आपका कमेंट हम देख लेते हैं कौन कौन व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं। अविनाश से कर रहे हैं, ओके। आप लोग बताते रहेंगे कि किसका आंसर क्या होगा, किस अपभ्रंश को औहट के नाम से जाना जाता है। तो 26 का आंसर बताएंगे फटाक से, क्या होगा। ओके अविनाश, तो उत्तरकालीन अपभ्रंश को ही हम लोग क्या बोलते हैं, औहट के नाम से जानते हैं, उत्तरकालीन। ओके आप लोग सही बोल रहे हैं, उत्तरकालीन अपभ्रंश को ही औहट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, इसमें कौन सी बोली या भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, ऑप्शन है कनौजी, बांगरू, तेलुगु या अवधी। कनौजी, बांगरू, तेलुगु या अवधी, इसमें कौन सी भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कनौजी, बांगरू, तेलुगु या अवधी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बोलिए कौन सी भाषा आपके हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, कनौजी, बांगरू, तेलुगु। बोलिए 27 का आंसर बताएंगे क्या होगा। ओके चलिए फटाफट आप लोग भी कमेंट करते रहिए। ओके
चलिए याद रहे आपका जो यहाँ दिया गया है कौन सी भाषा, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग सी भी कमेंट कर रहे हैं, सही से बताइए। याद रहे हिंदी के अंतर्गत तेलुगु नहीं आती, ठीक है। आपका कनौजी, बांगरू, अवधी आते, लेकिन तेलुगु नहीं आता है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, ठीक है। ये आप लोग जो बोल रहे हैं गलत है। देखिए अगला, श्रीलंका में कौन सी भाषा को मगधी कहा जाता है? श्रीलंका में किस भाषा को मगधी कहा जाता है? प्राकृत, संस्कृत, पाली या शौरसेनी? प्राकृत, संस्कृत, पाली या शौरसेनी? ओके बताइए, कमेंट कीजिए। ओके एस के सिंह, ओके डी बोल रहे हैं। ओके श्रीलंका में कौन सी भाषा को मगधी, आपको बताना है श्रीलंका में किस भाषा को मगधी कहा जाता है। ओके मगधी बताना है। याद है श्रीलंका जो है, ओके एस के सिंह बता रहे हैं बी, नहीं सर सी है। जो पाली भाषा है, पाली भाषा को मगधी कहा जाता है श्रीलंका में, पाली भाषा को मगधी कहा जाता है। यस ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? 106, 108, 110 या 112? बोलिए उपनिषद की संख्या कौन है, कितनी है? उपनिषद की संख्या कितनी है? फटाक से 29 का आंसर बताइए, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो याद ओके कमेंट तो जल्दी जल्दी कीजिए ताकि फटाफट क्वेश्चन हो जाए। उपनिषद की संख्या याद रहे 108 है, 108। आप लोग तेजी में थोड़ा कमेंट करेंगे। उपनिषद की संख्या 108 है। ओके नेक्स्ट, अगला है वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वाक्य, शब्द, वर्ग समूह या वक्तव्य? बोलिए वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है क्या कहलाता है? वाक्य, शब्द, वर्ग समूह या वक्तव्य? ओके कुछ लोग बी बोल रहे हैं। ओके बी बी एस के सिंह, ओके अविनाश, ओके चलिए बी बोल रहे हैं, अधिकतर लोग बी बोल रहे हैं। चलिए सही है, शब्द ही कहा जाता है, वर्णों के समूह को शब्द ही कहा जाता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। ऑप्शन आपका बी राइट है, बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें कौन सा शब्द है जो तत्सम है? आपको बता है शब्द का सम, तद्भव, देशद, विदेशद, ये सब क्या है? शब्द के प्रकार हैं। तो कौन है जो तत्सम है? कलम, पेड़, अधि या सुरंग? बोलिए कौन सा शब्द तत्सम इसमें है? कलम, पेड़, अधि या सुरंग? बताइए फटाक से आंसर बताइए, कौन सा तत्सम है जल्दी। ओके तो याद रहे अधि जो है यह तत्सम है। ऑप्शन सी आपका राइट है, अधि। ओके नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? अब इसमें से आपको तत्सम चुनना है। वर्चा, बोली, कटोरा या खटिया? बोलिए इसका तत्सम चुनिए, कौन सा इसमें तत्सम है? याद है शब्द के भेद को भी आपको याद करना होगा, ठीक है। चार प्रकार से, चार जो प्रारूप हैं उनसे चार बार शब्द को बांटा गया है, ठीक है। चार को आधार बना करके शब्द को बांटा गया है, बनावट की दृष्टि से, उपयोग के दृष्टि से, ऐसे चार आधार बनाए गए और जिसके आधार पर शब्द को बांटा गया है। तो बताइए इसमें कौन तत्सम है, आपको बताना है तत्सम कौन है। ओके जल्दी कमेंट कीजिए। ओके चलिए वर्चा जो है यह तत्सम है, आपका ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है ए राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव कौन है? तद्भव आपको बताना है, तद्भव कौन है? मूल्य, मुख्य, मुंह या चेहरा? बोले कौन सा तद्भव है? तत्सम, तद्भव, देशा, विदेशा, ये सब क्या है? शब्द के अपने रूप हैं। तो इसमें मूल्य, मुख्य, मुख्य मैं इस सबको डील करके अच्छा से बता दूंगा। पहले आप लोग इसमें चुनिए कौन सा तद्भव है। 33 का आंसर बताइए कौन सा तद्भव है, फटाक से कमेंट कीजिए, बताइए तद्भव कौन है, ठीक है। याद रहे मुख जो है, मुंह जो है यह तद्भव है। आप लोग कमेंट बड़ी लेट से कर रहे हैं। 33 क्वेश्चन है, आप 32 का आंसर बता रहे हैं, एक पीछे ही कमेंट लेट से आ रहे हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें कौन सा शब्द तद्भव है? पेट, लोटा, डोरी या हाथ? तद्भव कौन है? पेट, लोटा, डोरी या हाथ? कौन सा इसमें शब्द है जो तद्भव है? 34 का आंसर है कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। या तो चलिए हाथ जो है यह तद्भव है। आप लोग कमेंट को भी देख रहे हैं, फटाफट कमेंट कर चलिए। हाथ जो है यह तद्भव है, ठीक है। अगला इसमें तद्भव चुनिए, तो निम्नलिखित में कौन तद्भव है? पुत्र, लोटा, कीमत या पलंग? बोलिए इसमें कौन तद्भव है? पुत्र, लोटा, कीमत या पलंग? तो 35 का आंसर बताइए कौन तद्भव है। ओके चलिए
ओके, कमेंट आपका स्लो है इसलिए मैं फटाफट कर बता दूं कि पलंग जो है यह तद्भव है। ठीक है, पुत्र, लोटा, कीमत और पलंग में पलंग तद्भव आपका है। ओके, अगला, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? अब तत्सम चुनिए, कटोरा, कपूर, कबूतर या कोयल, इसमें तद्भव कौन है, तत्सम कौन है? कटोरा, कपूर, कबूतर या कोयल, बोलिए इसमें तत्सम कौन है? बताइए, फटाक से कमेंट कीजिए, थोड़ा तेजी में आप लोग कमेंट कीजिए। ओके, जो कपूर है यह तत्सम है। ठीक है, कपूर जो है आपका तत्सम होगा, कटोरा और कबूतर, कोयल ये तत्सम नहीं है। नेक्स्ट, इसमें आपको योग रूढ़ ढूंढना है। रूढ़, योग रूढ़, ये भी क्या है, शब्द के भेद हैं आपके। ठीक है, तो आपको इसमें योग रूढ़ बताना है। ठीक है, विद्यालय, लंबोदर, स्वर्ण या नीतिवान, बोले योग रूढ़ इसमें कौन है? विद्यालय, लंबोदर, स्वर्ण या नीतिवान, बोले योग रूढ़ इसमें कौन है? और फटाक से चुनिए और बताइए योग रूढ़ कौन है। ठीक है, तो लंबोदर जो है योग रूढ़ है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, आप लोग का कमेंट बड़ी स्लो आ रहा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ है? अब इसमें से योग रूढ़ ढूंढिए, रात्रि, मित्र, चंद्रशेखर या छल छंद, छल छंद, कौन सा योग रूढ़ है? रात्रि, मित्र, चंद्रशेखर या छल छंद, बोलिए योग रूढ़ बताना है आपको, कमेंट कीजिए योग रूढ़। ठीक है, चंद्रशेखर जो है यह, ओके, एसके सिंह, अविनाश और अविनाश जी, ओके, मोहन, ओके, चलिए सी आपका राइट है, चंद्रशेखर जो है यह योग रूढ़ है। अगला, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द देशज है? इसमें कौन सा शब्द देशज है जो आपके देश से ही लिया गया, देश से ही लिखा गया, देसी भाषाओं से लिया गया, उसको देशज बोलते हैं। कौन है? आदमी, मोती, चिड़िया या भक्त, बोलिए देशज कौन है? आदमी, मोती, चिड़िया या भक्त। फटाक से आपका कमेंट को देख रहे हैं ताकि आप सही से बता पाएं और जरूर बताइए। ठीक है, ताकि आपका नाम ले सकूं। चिड़िया जो है यह देशज शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृतंद, कृतंद है? इसमें कौन सा शब्द है जो कृतंद है? लघुता, धनवान, पांडित्य या मिलावट, कृतंत कौन है? लघुता, धनवान, पांडित्य या मिलावट, बोले इसमें कृतंत कौन सा है? तो 40 का आंसर आप लोग बताइए फटाक से, क्या होगा? चलिए, जो मिलावट है यह कृतंत है, आपका ऑप्शन डी राइट होगा। ओके, नेक्स्ट, निम्न शब्द में से कौन सा शब्द तद्धित का उदाहरण है? इसमें तद्धित का उदाहरण चुनना है। अच्छाई, लड़का, हंसोर, हंसोर या भक्त, तद्धित का उदाहरण बताना है। अच्छाई, लड़का, हंसोर या भक्त, तो तद्धित का उदाहरण कौन होगा? बताइए फटाक से, तद्धित का उदाहरण बताइए। चलिए, आपके कमेंट को देख रहे हैं लेकिन आप लोग कमेंट बड़ी स्लो कर रहे हैं। अच्छाई है यह तद्धित है, अच्छाई जो है आपका तद्धित है, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? रूढ़, योग रूढ़, ठीक है, योग रूढ़ ढूंढना है। लघुता, मिलावट, अच्छाई या जल निधि, योग रूढ़ बताना है। निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ है? लघुता, मिलावट, अच्छाई या जल निधि, तो योग रूढ़ बताना है। 42 का आंसर बताएंगे, योग रूढ़ कौन होगा? ठीक है, योग रूढ़, तो जल निधि जो है यह योग रूढ़ होगा। ठीक है, जल निधि, जल निधि जो है यह योग रूढ़ होगा। चलिए, आप लोग जल्दी खत्म कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्धितांत शब्द है? तद्धितांत शब्द कौन सा है? कटोरा, कबूतर, कीमत या मानवता, तद्धितांत शब्द कौन सा है? बोलिए कटोरा, कबूतर, कीमत या मानवता। ओके, अविनाश, ओके, बताइए कौन सा शब्द तद्धितांत है? कटोरा, कबूतर, कीमत या मानवता, बोलिए 43 का फटाक से आंसर बताइए, क्या होगा? जल्दी। ओके, आप लोग बड़ी लेट कर रहे हैं। ठीक है, मानवता हो गया आंसर। ओके, देखिए 43 है, ABC करके आंसर देंगे, डी होगा। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? इसमें कौन है जो देशज है? पेड़, मनीष, सेज या रूप, कौन सा शब्द है जो देश से लिया गया? पेड़, मनीष, मशीन है, मशीन, सेज या रूप, बोले कौन सा देशज शब्द है? ये बताना है आपको, देशज शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। फटाक से कमेंट कीजिए। ठीक है, जो पेड़ है इसमें से पेड़ जो है देशज होगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है, देशज शब्द जो होगा आपका पेड़ होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? इसमें चुनिए, देश, देशज, वृक्ष, पेट, शरीर या मुखरा,
वृक्ष, पेट, शरीर या मुखरा, जो देश से ही लिया गया, जो देश किसी देश में या बोलचाल की भाषा में जो किसी देहाती एरिया से जो शब्द आया है उस शब्द को देशज बोलेंगे। वृक्ष, पेट, शरीर या मुखरा, इसमें कौन सा शब्द जो है वह देशज है, ठीक है। तो मुखरा जो है यह देशज शब्द है, ऑप्शन डी आपका राइट है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन विदेशज शब्द है, इसमें विदेशज कौन है, वस्तु, संख्या, नगर या तोप। अब देखिए तोप ऐसे ही दिख रहा है, विदेश से तोप आया था ना, तो आपका तोप जो होगा यह विदेशज होगा। तो 46 का आपका क्या हो जाएगा, डी, तोप जो है वो विदेशज होगा, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन विदेशज शब्द है, इसमें विदेशज चुनिए, घर, चिड़िया, मशीन या मोड़। घर, चिड़िया, मशीन या मोड़। 47 का आंसर बताइए, घर, चिड़िया, मशीन या मोड़, कौन इसमें। तो मशीन जो शब्द है वो विदेश से उत्पन्न हुआ है, मशीन, इंग्लिश में मशीन, हिंदी में मशीन, तो विशेष शब्द कौन है, मशीन आपका है, ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है, तत्सम इसे बताना है। तत्सम, आग, अग्नि, पेड़ या टेबुल। बोलिए तत्सम कौन सा शब्द है, आग, अग्नि, पेड़ या टेबुल। तत्सम शब्द बताइए, आग, अग्नि, पेड़ या टेबुल, ठीक है। तो अग्नि जो है यह तत्सम है, ठीक है। अग्नि आपका जो शब्द है यह तत्सम है, ऑप्शन आपका बी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसको बताइए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, फटाक से कमेंट कीजिए और बताइए, जल्दी कमेंट करें और बताते जाएं, जरूर बताइए, ठीक है। कौन सा शब्द तद्भव है ना, तो बात जो है यह तद्भव है, बात जो है यह तद्भव होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है निम्नलिखित में देशज शब्द, इसमें देशज बताना है, पुष्पकालीन, हाथ या पेट। हाथ या पेट, सोच लीजिए देशज कौन होगा, पुष्पकालीन, हाथ या पेट, देशज आपको बताना है। तो पेट जो है यह शब्द जो है देशज है, पेट आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा, पेट देशज है। काफी बढ़िया क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। निम्नलिखित में से विदेशज शब्द या विदेशी शब्द कौन है, आंख, अक्षी, स्कूल या घर। ये तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा कि विदेश से कौन आया है, स्कूल। विदेशज शब्द जो है वो आपका स्कूल है, 51 का आपका सी हो जाएगा, स्कूल विदेशज शब्द है। इंग्लिश में स्कूल होता है, हिंदी में स्कूल होता है और विद्यालय भी होता है। अगला निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, रूढ़, जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकलता हो, रूढ़। विद्यालय, काम, राष्ट्रपति या विद्यार्थी। रूढ़ कौन सा शब्द है, विद्यालय, काम, राष्ट्रपति या विद्यार्थी। बोलिए रूढ़ शब्द कौन सा है, विद्यालय, काम, राष्ट्रपति, ठीक है, या विद्यार्थी। तो काम जो है यह रूढ़ शब्द है, आपका बी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से रूढ़ कौन है, अब इसमें रूढ़ सुनिए, जलज, राजपूत, पाठशाला या घर। इसमें रूढ़ कौन है, जलज, राजपूत, पाठशाला या घर। 53 का आंसर बताइए, जलज, राजपूत, पाठशाला या घर। रूढ़ शब्द घ और से मिला ना, इसका कोई अर्थ नहीं होगा, दोनों को अलग करेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, घ अलग हो जाएगा, र अलग होगा, तो आपका रूढ़ शब्द डी होगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से यौगिक शब्द, अब यहाँ देखिए यौगिक कौन है, लंबोदर, पुत्र, पाठशाला या गाय। बहुत बढ़िया, लंबोदर, पुत्र, पाठशाला या गाय, इसमें यौगिक शब्द आपके कौन होंगे ये आपको बताना है। बोलिए यौगिक शब्द, ठीक है। पाठशाला जो है यह यौगिक शब्द है। चलिए आप लोग कमेंट बड़ी स्लो कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम फास्ट कर दिए ताकि जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। इसमें यौगिक शब्द बताइए, काम, राजपूत, पंकज या कमल। काम, राजपूत, पंकज या कमल में आपके यौगिक शब्द कौन से होंगे आप ये बताइए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, इसका आप कमेंट में उत्तर देंगे कि इसका क्या आंसर होगा, इसका यौगिक इसमें कौन शब्द है, काम, राजपूत, पंकज या कमल। देखते हैं कौन व्यक्ति इसका कमेंट में उत्तर दे रहे हैं। जो व्यक्ति कमेंट में उत्तर देंगे कल हम उनका नाम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ 55 क्वेश्चन आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। चलिए कल हम लोग क्या करेंगे और विशेष कुछ क्वेश्चन देखेंगे और प्रतिदिन क्लास चलेगा ताकि आपकी तैयारी सुपर हो सके, ठीक है। और जो भी सुझाव आपका होगा कमेंट में जरूर सुझाव देंगे और जैसा आप कहेंगे वैसा क्लास चलाया जाएगा ताकि बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो सके। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक साथियों।